Is there any last working day declared for your semester or no? Not yet. I have not seen. Have you seen any notice? When is your last working day? No, sir. No, sir. Yeah, we have also not seen. So, anyhow. So today we will start. Anyhow, first thing I'd like to again re-announce that the syllabus for second units, second session is unit 3 and 4. I announced this in the last lecture, but again, those who were not present, just inform them. So in unit 5, we will study all this, that PLC skip and master control relay function, jump function, PLC data move system, PLC FIFO function, first in first out function, one shot ONS and clear function, controlling robot, intro basic two-axis robot with PLC sequential control, industrial three-axis robot with PLC control. All this we will discuss in this unit. So today we will be, studying mainly the skip function. So as the name suggests, skip का मतलब क्या है? क्या माइक्रो प्रोसेसर पेपर जो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को स्किप वगैरह कुछ बताया गया है? आई मीन, हैव यू read something? Skip, jump, क्यों भाई? आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक स्किप फंक्शन, जंप फंक्शन माइक्रो प्रोसेसर पेपर में? सर जंप पड़ा है इसकी। स्किप नहीं पढ़ा है। तो जंप का क्या रोल होता है? बेसिकली जो कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप होती है, कोई कंडीशन आता है तो किसी फंक्शन पे अगर पहले से डिफाइन किया हुआ उस पे जंप करना, या फिर अगर कैरी सेट हो गई, रीसेट हो गई, उस वक्त कुछ हाँ, कंडीशन ठीक। हमको देना उस पर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट एग्जैक्टली प्रोग्राम में क्या होता है? अगर कहीं मान लीजिए कि आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है और कहीं बीच में आपने जंप फंक्शन डाल दिया, तो व्हाट प्रोग्राम में क्या होता है एग्जैक्टली? व्हाट हैपेंस? जंप कमांड जब आप देंगे तो प्रोग्राम में ही लिखेंगे ना, असेंबली लैंग्वेज जो आप लिखते हैं उसी यस में सर। आप लिखेंगे। तो होता क्या है फिर प्रोग्राम में? सर वो स्टैक में चली जाती है टेम्पोरली, फिर जब हमारा जंप फंक्शन मतलब जो भी कंडीशन पूरा हो जाता है उसके बाद से वापस स्टैक से वो रन होने लगता हाँ, थोड़ा सा डेविएटेड है। देखिए इसमें जैसे आप पीएलसी में लैडर डायग्राम बनाते हैं ना, तो सबसे पहले वो पहला रंग को रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरा रंग को रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है, फिर तीसरा रंग को रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है। उसी तरीके से माइक्रो प्रोसेसर में भी जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट करता है। सो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने का मतलब कैसे पता प्रोसेसर को कि अब किस लाइन में है? तो स्टैक पॉइंटर होता है उसमें। स्टैक पॉइंटर जो है वो जिस जिस एग्जीक्यूशन कमांड को टैग करता है वो लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो जैसे ही आपने जंप किया, तो जंप के कमांड में लिखा होता है कि अच्छा, जंप का मतलब ये प्रोग्राम अब कहाँ जाएगा, तो जंप का एड्रेस दिया होगा कि अब यहाँ से यहाँ जंप करो। नाउ द स्टैक पॉइंटर उस लोकेशन को रिस्टोर करके दोबारा उस जंप पॉइंट पर चला जाएगा। फिर वो जो जंप पर जो प्रोग्राम लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट करेगा, फिर वहाँ रिटर्न होगा, अगेन इट विल कम बैक हियर, राइट? उसी तरीके से स्किप
कमांड होता है पीएलसी के अंदर. सो व्हाट इट डज इज बेसिकली, अगर मान लीजिए कि आप किसी वजह से आपका लेडर डायग्राम है एंड यू वांट टू स्किप फ्यू ऑफ द रंग्स, आप नहीं चाहते कि आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो, और इन वजहों से, तो आप जो है वो उसमें स्किप कमांड डाल सकते हैं. तो कैसे डालते हैं, लेट अस ड्रॉ दिस. So I have basically power lines, and then I have the contactor. It's here, TR0013. Then I will enable it. Enable का मतलब ये है कि जैसे एक contactor close होगा तो ये enable हो जाएगा. Then I will write a command xsk 216003. This is basically file number, और ये जो डेटा है जो 003 या 4, नंबर ऑफ लाइन्स टू बी स्किप्ड आफ्टर दिस कमांड. अगर हमने यहाँ पर 4 लिखा तो इसके बाद जो 4 रंग को छोड़कर 5वें पर भी एग्जीक्यूशन हो जाएगा. अगर हमने 6 लिखा तो 6 पर 6 लाइन छोड़ के एग्जीक्यूशन हो जाएगा. मिसाल के तौर पर लेट अस राइट one more program. लाइन नंबर कह लीजिए या रंग नंबर कह लीजिए. 1. Then I have enabling contacts. Because अभी फिर आइए. नहीं, पहले तो डीन का मेल आया था तो आपने भेजा था, वो हम लोगों ने करेक्ट करके, मतलब कुछ करेक्शन था नहीं उसमें. अच्छा अच्छा, तो कुछ देखो. ठीक ठीक. हाँ, क्लास में भेजिए.
अब आप देखिए यहाँ पर ये एक लैडर डायग्राम पीएलसी प्रोग्राम है, ठीक है। ये इनेबलिंग कॉन्टेक्स्ट है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। लाइन 3 में हमने ये स्किप कमांड डाल दिया यहाँ पर। दिस आई हैव पुट स्किप कमांड। वंस आई पुट दिस स्किप कमांड और ये लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद की 3 लाइन्स 1 2 3, ये 3 लाइन्स को स्किप कर देगा। These 3 lines will be skipped by program after this। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो 4 हो जाता, और उसके बाद फिर ये 7वीं लाइन है। 7वीं लाइन पर लेट्स से दिस इज IN 0060 and then I have another file CR0088 and this number। तो ये लाइन यानी लाइन 7 विल बी एग्जीक्यूटेड। ये 3 लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी एंड डायरेक्टली लाइन 7 विल बी एग्जीक्यूटेड। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्किप कमांड। तो कहीं भी अगर आप लैडर डायग्राम लिख रहे हैं और आप जैसे जंप करते थे, यहाँ पर एक एडिशनल फीचर है दैट इज कॉल्ड स्किप कमांड। मीन्स यू कैन स्किप as many numbers of lines in the run as you need, right? तो आपको सिर्फ वहाँ पर कमांड लिखना है। So that is how it will work. Any doubt to anyone till here? No, sir. Okay. Yes, sir. So अच्छा, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है? मान लीजिए कि आप प्रोडक्शन में हैं और प्रोडक्शन में कई लाइनें आपकी चल रही हैं। मीन्स आपके पास कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से ये सोलर इन्वर्टर, आपने ये यू हैव अ लेट्स से इन्वर्टर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से ये कन्वेयर के थ्रू यहाँ से इन्वर्टर फ्लो कर रहा है 1 बाई 1। वाइट यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, फिर यहाँ पर कहीं पर पैकिंग यूनिट है और फिर यहाँ से ये लोड हो रहा है। उसी तरीके से सेकंड कन्वेयर है, उसी तरीके से थर्ड कन्वेयर है, उसी तरीके से फोर्थ कन्वेयर है, उसी तरीके से फिफ्थ कन्वेयर है, और उसी तरीके से सिक्स कन्वेयर है। सो व्हाट यू हैव डन, इस पर इन्वर्टर्स लोड है और जैसे इन्वर्टर टेस्टिंग होकर यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ पर ये आगे जा रहा है एंड देन दिस इज गेटिंग पैक्ड हियर एंड देन यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट जो है वो उसको पैक कर रहा है। सेम इज हियर, सेम इज हियर, सेम इज हियर। आई हैव 6 लाइन्स ऑफ कन्वेयर्स जिसमें हमारी पैकिंग होनी है और ये टेस्टिंग से पास होकर ये इन्वर्टर्स दे आर गोइंग इन दिस फैशन। किसी वजह से आपको जो है वो 3 कन्वेयर्स में आपको रिपेयर कराना है, या आपको लग रहा है कि इसकी मशीन की वाइंडिंग खराब हो गई है, या जो है वो जो कन्वेयर्स की पुली है दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली और समथिंग लाइक दिस। तो अब फिर आप क्या कमांड देंगे? आप यहाँ पर स्किप कमांड देंगे, स्किप 003। मीन्स ये तीनों अगर आपको मेंटेनेंस करना है तो ये तीनों स्किप करके देन इट विल गो टू 4। तो ये चारों, ये बाकी रिमेनिंग 3 चलता रहेगा, आई मीन दिस विल कंटिन्यू, और ये तीनों स्टॉप हो जाएगा क्योंकि आपने स्किप दे दिया है। So you have given the skip command. So rest 3 will continue to function, and your output will you'll be able to get the packing units at the output of remaining 3, but you'll not be able to get at 3 because आपको उसको skip कर दिया। skip का मतलब ये है या वो होल्ड हो गया। Now that is not working.
right? So that is the practical application of this, command, and that is the beauty, and that is why it is, very, very popular. Okay. I think this is very straightforward. This is the product flow. Yes. That is the meaning. The second method of the same thing is, एक तो होता है स्किप कर देना, एक होता है कि स्किप तो नहीं करें, हम उन लाइंस को ऑफ ही कर दें। ऑफ का मतलब ये है कि हम उनके कॉन्टैक्टर्स को ऑफ कर दें। यानी हम जब हमने कुछ कंडीशंस डाली हुई, जैसे ये हमने हमने यहाँ पर डाला था कि हमने ये स्किप डाल दिया और फिर ये 3 स्किप हो गए। अगर हम ये स्किप वाली लाइन, 3 लाइन अगर हम हटा लें, ये प्रोग्राम नॉर्मली रन करेगा, 1 to 6 नॉर्मली जाएगा। बट सपोज करिए कि हमें कोई ऐसे कमांड की ज़रूरत हो जिसपे हम इन 3 को, जैसे हमने इन 3 को स्किप कराया, हम 3 को परमानेंट कंट्रोल करना चाहते हैं। I want these 3 to run whenever I want, and I want these 3 or any n number to get stopped whenever I want। मतलब हम कुछ रंग्स पर एडिशनल कमांड रखना चाहते हैं कि वो तभी ऑपरेट करे जब हम चाह रहे हैं, और वो तब ऑपरेट अपने मन से, जैसे एक होता है बाय डिफॉल्ट ऑपरेशन, 1 3 4 5 6 7 ये बाय डिफॉल्ट चल रहा है, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। दूसरा क्या रंग वन है, आपने स्किप फंक्शन डाल दिया तो वो 3 लाइन 4 लाइन जो भी आप स्किप रंग टू रन करना चाहते हैं वो उसने स्किप कर दिया। थर्ड वन इज, नहीं आप स्किप भी नहीं कर रहे हैं, आप उन 3 लाइंस को परमानेंट कंट्रोल करना चाह रहे हैं, राइट? कि जब चाहे इसको हम ऑन करें और जब चाहे इसको ऑफ कर दें। तो दोनों में डिफरेंस है, स्किप में और इस पर डिफरेंस है। स्किप जब आप ऑन करेंगे तो 3 को स्किप कर देगा, राइट? स्किप को जब आप ऑफ करेंगे तो 1 बाय 1 सारा चलता रहेगा। मगर अगर हमारे पास दूसरा कोई कमांड हो जिससे हम ये चाहें कि नहीं इन तीनों का ऑन ऑफ हमारे हाथ में हो, जब हम चाहें तब ऑन हो और जब चाहे तब ऑफ हो, तो उसको कहते हैं मास्टर कंट्रोल रिले फंक्शन। दैट इज कॉल्ड मास्टर कंट्रोल रिले फंक्शन, MCR or MR, that is called MR function। ठीक है, बहुत ज़रा सा फर्क है दोनों में, स्किप में और MR फंक्शन में, because we are heading towards the final function, so that is why। So what it will do, MR function, it will basically, जैसे MR को हम जब MR या MCR फंक्शन को हम ऑफ करेंगे, जितने लाइन का हमने डिफिनेशन दिया हुआ है वो लाइन ऑफ हो जाएगी। जब हम इसको ऑन करेंगे तो वो ऑन हो जाएगी। ओके, so I am stopping here today, we'll continue from here tomorrow, or most likely tomorrow there will be no class, so if there is class I'll put the message on the group because there is some meeting scheduled at 12. So if you have any question, any doubt in today's lecture, you are welcome to ask.
Any doubt to anyone? Any question? So strength is No. 26 is the strength. बाकी लोगों को सब समझ में आ गया या पढ़ना नहीं चाहते? Yes, sir, clear. Okay.